Bismillahirrahmanirrahim. Today we are talking about the second phase of project selection criteria, and I'll be discussing you the details of how to select the project. I hope that you all are doing well and being safe from the COVID, and we are hoping to see you very soon in the classes live, because project management is two-way conversation. It's never one-way conversation, and you might have my very close up of the face as well. Okay. Second thing is that we are able to communicate through the application that has been provided by the City College. So I will be waiting for your questionnaires and everything you may ask and me anytime. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्राइटेरिया के लिए डिफरेंट मेथड्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स आर बीइंग सजेस्टेड एंड डिज़ाइन. जिसमें हम ये करते हैं कि हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे. फिर उसके हम प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करते हैं, प्रोजेक्ट को की फिजिबिलिटी को उसके ऊपर चेक करते हैं. If that is feasible, if that is being able to be executed by the stakeholders, तो हम आगे प्रोसीड फर्दर करते हैं. अब मैं आपको उसका दूसरा लेसन में ये समझाना चाह रही हूँ कि हम इंडस्ट्री में उसको कैसे रेफ़र करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इवॉल्व मेथड यूज़ करती हैं. अब वो इवॉल्व मेथड के वो आपको बताती हूँ मैं क्या. प्रोजेक्ट सेट मेड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल रिसर्च. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है जो जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो 19 क्वेश्चन आस्क करती है. 5 उसकी कैटेगरीज़ हैं, जिनमें 5 कैटेगरीज़ में उनकी कमर्शियल सक्सेस की बात होती है, फिर रिस्क की बात होती है, फिर क्वालिटी की बात होती है. उन 5 कैटेगरीज़ में वो 9 सवाल पूछते हैं और हर सवाल को 1 से 10 के स्केल पे रेट कर देते हैं. अच्छा, एक और कंपनी है जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवीज़न की बात करती है. वो अपना वायबिलिटी चार्ट बनाया हुआ है. वो बता देती है कि हमारे ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये हमारी टेक्निक्स हैं, ये हमारी डिटेल्स हैं. हम इनको डिस्कस करेंगे और हम इनके थ्रू जो है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने की कोशिश करेंगे. अच्छा, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं. अब 2 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई. एक है क्वेश्चनर फॉर्म और एक है बेसिकली आपका जो वायबिलिटी चार्ट है, आपके एक्सपर्ट जजमेंट की बेस पे आपने वो डिज़ाइन किया हुआ है, और उसको जो है आप लेके आगे चलेंगे और वो आपको बताएगा कि इज़ दैट फिजिबल और नॉट. अच्छा, अब ये आ जाता है कि सिलेक्शन मॉडल कौन सा ज़्यादा बेहतर है. अच्छा, अब ये ज़रूरी है समझना कि व्हाट इज़ द फ़िलासफ़ी बिहाइंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन. हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट क्यों करते हैं, कौन सी ऐसी डिटेल्स या टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से हमें प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने की या उसके ऊपर सोचने की या उस पर टाइम लगाने की ज़रूरत होती है. वरना तो हम कोई भी प्रोजेक्ट दुनिया में शुरू कर सकते हैं. अच्छा, इसलिए कि लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट तरीके आ गए हैं, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स आ गए हैं. मेरे पास इस टाइम वेबकैम के थ्रू आप लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका आ चुका है. इस तरह और बहुत सी चीज़ें मार्केट में इस टाइम अवेलेबल हैं. आपको आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रॉसरी स्टोर्स अवेलेबल हैं, ई कॉमर्स अवेलेबल है. सो यू कैन गेट वन थिंग फ्रॉम डिफरेंट एंड मल्टीपल रिसोर्सेज एज वेल. सो इट्स अप टू यू व्हाट डू यू डिसाइड एंड हाउ डू यू डिसाइड. दिस इज़ एक कौन सा रिसोर्स आपको जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमल होगा. जस्ट अ मिनट. कौन सा रिसोर्स आपके पास ज़्यादा ऑप्टिमल होगा और किसकी डिटेल्स को आप ज़्यादा अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ हमें सिर्फ सोचने की होती है, बिकॉज टाइम इज़ मनी. तो हमें ये कोशिश करनी होती है कि हम कोई भी गोल जो है वो बेस्ट प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव में सिलेक्ट करें और उसको हम टाइमली कंप्लीट कर लें. अगर 3 महीने का प्रोजेक्ट है तो हम कोशिश करें कि 3 महीने के एंड में हमारे पास उसकी पेमेंट आई भी हो और वो टाइमली कंप्लीट हो के कंपेटिटर्स या मार्केट में आ चुका हो या स्टेक होल्डर्स को हम हैंड ओवर कर चुके हों. तो हमें डिमांड और क्या कहते हैं बैलेंस करना होता है. अक्सर ये होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं. डेवलपिंग कंट्री में वैसे ही लिमिटेड होते हैं. तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि हम अपने रिसोर्सेज की सराउंडिंग उसमें बाउंड्री में रहते हुए टाइम को मैनेज करें. हो सकता है कि एक रिसोर्स मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हो, मल्टीपल जगह पे वो यूज़ हो रहा हो. तो हमने कोशिश ये करनी होती है
कि हम जो है वो उन रिसोर्सेज के बीच में रहते हुए टाइमली प्रोडक्ट को जो है वो जनरेट कर लें। अच्छा, टाइम वेस्टेड इज़ जनरली अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ये होता है कि आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं के चक्कर में हम अपॉर्चुनिटी लूज़ कर जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल नोकिया, जब मार्केट में एंड्रॉयड आना शुरू हुआ था तो नोकिया ने डिसाइड किया था कि वो विंडोज़ पे ही स्टक रहेगा, नहीं वो अपने ही सिम्बियोस पे स्टक रहेगा, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा। बदलते हुए वक्त की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, उनके साथ चलना में ही बेहतरी होती है। अच्छा, फिर इसने नोकिया ने अपने आप को इसमें एडजस्ट करने की कोशिश की, नहीं एडजस्ट हो सका, एंड देन व्हाट हैपेंड कि अल्टीमेटली दे स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद द विंडोज़, लेकिन विंडोज़ के साथ भी वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सका, एंड नाउ इट इज़ आउट ऑफ द मार्केट। और 10 साल के बाद अल्टीमेटली इट हैज़ टू शिफ्ट इटसेल्फ इनटू एंड्रॉयड। अब नोकिया पे एंड्रॉयड के फ़ोन्स आ रहे हैं, तो बेहतर था कि वो शुरू में ही एंड्रॉयड फ़ोन्स ले आता, तो उसके लिए आसानी होती। खैर, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग मॉडल्स की अगर हम बात करें तो हमने कहा है कि सिस्टमैटिक वे ऑफ बैलेंसिंग द कंपीटिंग रिक्वायरमेंट्स, ईच मॉडल गिव्स गाइडलाइंस ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई बेस्ट प्रोजेक्ट इन अ टाइमली फैशन यूजिंग लीस्ट पॉसिबल मनी। ठीक है, मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए बेस्ट आउटपुट निकालनी होती है। एक प्रोजेक्ट है, इनिशियली आपके पास ABCD की कैटेगरी है कि आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, आप BS कंप्यूटर साइंसेस भी अडॉप्ट कर सकते हैं, IT भी अडॉप्ट कर सकते हैं, TS भी कर सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी इंटरेस्ट को स्क्रीनिंग मॉडल करार दे दें, और आप उसमें से स्क्रीनिंग करते हुए सेलेक्टेड प्रोजेक्ट आप अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि मैं नेटवर्क सिक्योरिटी में आगे प्रोसीड करूँगा, लेकिन उसके पैरेलल मुझे IT सीखना मस्ट है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन गोज़। अच्छा, इवेलुएटिंग सिलेक्शन मॉडल। अच्छा, मल्टीपल क्राइटेरिया है जिसमें हम कहते हैं कि इट शुड बी इफ़ेक्टिव एंड यूज़फुल। 6 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन मॉडल इवेलुएशन क्राइटेरिया गिवन बिलो। अच्छा, ये मेजरली 5 फ़िलासफ़ीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और इसकी डिटेल्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, realism, capability and flexibility, ease of use, cost and comparability। हम कंपेरेटिबिलिटी को ज़्यादा डिस्कस करेंगे और हम ये बताएंगे कि होता है क्या, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि रियलिज्म क्या होता है। एन इफेक्टिव एंड यूजफुल मॉडल शुड रिफ्लेक्ट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बी रीजनेबल ऑन डिमांड्स इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, मनी, फैसिलिटीज़, कैपिटल एंड पर्सनल, टेक्निकल अवेबिलिटीज़ एंड क्वालिटी को हम बेसिकली पर्सनल कहते हैं, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज़। ठीक है, टेक इन टू द अकाउंट ऑल द टेक्निकल, फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, ये सब चीज़ें, एंड कमर्शियल रिस्क, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस्ट एक्सेलेशन और प्रोजेक्ट स्लिपेज। इन सिंपल वर्ड्स, मॉडल शुड टेस्ट इज़ द प्रोजेक्ट रियलिस्टिक एनफ। आपने बस ये चेक करना होता है कि जो आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इज़ इट रिलायबल। आप मार्केट में जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगी, क्या आपको एक मिनिमम टाइम पीरियड में उसकी आउटपुट मिलेगी। हो सकता है मार्केट में उससे ऑलरेडी एक कंपीटिंग प्रोडक्ट चली हो और आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होने से कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, दूसरा आ जाता है कैपेबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल। अब ये क्या होता है, मॉडल शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ टू कवर वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अ मॉडल शुड बी एबल टू कंपेयर प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट टाइमलाइंस, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आप प्रोजेक्ट कहते हैं जी मैं 3 महीने में ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना लूँगा, लॉजिस्टिक्स प्रिपेयर कर लूँगा, वेयर हाउस प्रिपेयर कर लूँगा। आर यू एबल टू कम्पीट, कि जब आपके पास एक बड़ा ऑर्डर आ जाएगा तो आपके पास क्या सोल्यूशन और स्ट्रेटजी होगी, जब आपने उसके पर 2 साल बाद उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी कि आपको इस पूरे ड्यूरेशन में वो आउटपुट देने की कोशिश करेगा, और आउटपुट या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। ठीक है, अलाउइंग एडिशन टू ऑफ द मोस्ट क्राइटेरियाज एंड कंस्ट्रेंट्स अलाउ चेंज इन द मॉडल, फॉर एग्जांपल चेंजेस इन द टेक्स्ट कोड। सिंपली पुट, अ मॉडल शुड बी comprehensive enough to cover diverse projects. We don't want a new model for every new project. One should provide valid resources for range of the situations. A model should be simple enough to be used by people in all important areas of the organization. आपको बस एक याद रखना है, ईज़ ऑफ यूज़। जो भी मॉडल आप डिसाइड करेंगे या वायबिलिटी चार्ट आप डिसाइड करेंगे कंपनी के लिए, या जो आपके बेसिक क्राइटेरिया हैं,
तो उनमें आपने बस एक बात का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना है कि आप जो भी करें वो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, सब उसको आराम से इजीली कम्युनिकेट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहते हैं कि जी आपके घर के स्टेक होल्डर्स जो हैं, आपकी फ़ैमिली के स्टेक होल्डर्स आपके फ़ादर हैं, और उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फ़ेल हो जाते हैं या आप अपने प्रोजेक्ट अपने आप को मार्केट में जॉब नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल्स के लिए होता है कि जॉब नहीं करनी। अच्छा, वैसे तो आजकल ये भी नहीं होता क्योंकि गर्ल्स अल्टीमेटली आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, तो सबको जॉब करनी पड़ रही है आजकल, और अपकमिंग डेज़ में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। खैर, तो डिसाइड ये होता है कि जी फादर को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नंबर्स लेते हैं कि नहीं लेते, आपकी तरबियत सबसे ज़्यादा मैटर करती है। उस तरबियत के चक्कर में आपके पेपर्स फेल हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, इट डज़ नॉट मैटर टू हिम। सो इट इज़ बीइंग ईजी। आपने इन चीज़ों की बेस पे बेसिकली आपने डिसाइड करना होता है कि आप क्या since I told you I'm not feeling well, so I'll be just recording everything very slowly. Okay. आप ये कहते हैं कि जी हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या है, बस उन्हें पैसा चाहिए और टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम बंदे इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए होने चाहिए। क्वालिटी से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको ये पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जिनकी बेस पे हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर तो आपका क्लाइंट डिमांड करे क्वालिटी और वो आपसे कह रहे हैं कि 6 महीने ले लो, लेकिन उसका बजट भी ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको रिफ्यूज़ कर देंगे। इस तरह के कुछ प्री सेट क्राइटेरियाज़ होते हैं जिनकी बेसिस पे आप आगे प्रोसीड करते हैं, एंड दीज आर इजीली यूजेबल फॉर एवरीवन। आउटपुट ऑफ द स्क्रीनिंग रिजल्ट शुड बी जनरेटेड रैपिडली। Above mentioned output should be easily understandable without additional training, otherwise use of model will be limited. To summarize, model should be convenient, low execution time, easy to use and understandable. ठीक है। Cost. This is reference to the cost of using the selection model and not the cost of the project itself. Possible resources of the cost: data gathering cost, modeling cost. ये उस सूरत में होता है कि जब आपने कोई एक नया प्रोजेक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, तो आप उससे पहले डेटा गैदर करते हैं कि क्या आया, लोग इसको पसंद करेंगे, क्या मार्केट में ये प्रोडक्ट अगर लॉन्च होगी तो लोग इसको फ़ौरन से पहले ख़रीदेंगे, क्या मार्केट में ये आने की वजह से किसी किस्म का सोशल या पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं इनिशिएट हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें आपने पहले से, इसको हम कहते हैं डेटा गैदरिंग, और इस पे जो कॉस्ट लगती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ paying to the people to get the information, paying to the people for the logistic, paying to the people to get into the market as a vendor, to get the information from other shopkeepers, to get the information from the people, those who are outside, getting the interview done, getting the questionnaire filled, so getting the information, ये सब जो है उसका डाटा गैदरिंग कहते हैं, और इस पे जो कॉस्ट लगती है ये भी पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट होती है। मॉडलिंग कॉस्ट, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, अब जब आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाती है आप उसकी सिमुलेशन टेस्टिंग करते हैं। सिमुलेशन टेस्टिंग, आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड, इफ़ नॉट देन प्लीज़ गूगल इट, you will be able to understand it. If the cost is too high, organizational members will be reluctant to use the model, making it redundant. अगर तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं हो सकती, तो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को ये बात ऑलरेडी पता होनी चाहिए बिफ़ोर प्रोसीडिंग टू द प्रोजेक्ट इनिशिएशन कि हम ये प्रोजेक्ट किसी भी कॉस्ट पे नहीं कर सकते। कंपेरेबिलिटी, applying selection model on different projects from different industries should give an output which is comparable for us to make decision. R&D के प्रोजेक्ट्स की बात हो गई थी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आपका पैसा लगा चला जाता है और आपको ये श्योरिटी नहीं होती कि आप ये इससे अचीव कर भी सकोगे कि नहीं। ठीक है, उसके फिर मल्टीपल डिफरेंसेस होते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मटेरियल टाइप रिक्वायरमेंट्स होती है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है। अ मॉडल कंपेयरिंग प्रोजेक्ट इन दीज टू इंडस्ट्री शुड गिव आउटपुट विच इज़ कंपेरेबल, अदरवाइज नो डिसीजन। जो भी आप आउटपुट निकालेंगे आप वो कंपेयर हो सके मार्केट में, अगर वो मार्केट में कंपेयर नहीं हो सकती तो फिर आप उसका डिसीजन निकाल ही नहीं सकते। आप बता ही नहीं सकते कि इसकी कॉस्ट कितनी रखेंगे, इसको कैसे एवेलुएट करेंगे, इसका कंपटीटर क्या होगा, फिर उस पर आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ मेहनत करना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये छोड़ दें, आपके काम की बात नहीं है। अच्छा, ये मैं आप लोगों को ना एक पूरी वो दे रही हूँ
दो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें आपने सेलेक्ट करना है कि टॉप मैनेजर्स क्या चूज़ करेंगे. अज्यूम दैट वी आर द टॉप मैनेजर्स एट पेप्सी एंड वी हैव टू चूज़ टू प्रोजेक्ट्स, मिनरल वाटर बॉटल, दैट इज़ एक्वाफिन, और एनर्जी ड्रिंक. कौन सा प्रोजेक्ट आप ज़्यादा यू चूज़ करेंगे और आपके क्या रीजंस होंगे इसको चूज़ करने के. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वी हैव टू कंसिडर ऑफ ईच प्रोजेक्ट बिफोर डिसाइडिंग वन प्रोजेक्ट. एनी पैटर्न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. एनी ग्रुप ऑफ फैक्टर्स. आपको क्या लगता है कि अगर आपने एनर्जी ड्रिंक चूज़ की है तो उसके क्या रीज़न्स हैं, और अगर आपने पानी वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, मुल्तान की मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, तो उसके क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आप उसको चूज़ कर रहे हैं. ठीक है. Lots of factors have not been mentioned, but I will be giving you the details later. Okay, this was one exercise. Just take the screenshot right now. I'll be holding it for like 5 seconds and then we'll be proceeding further. Okay, हमने जब ये डिसाइड कर लिया कि वी विल डिसाइड बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स. अच्छा, अब उसमें हम ये कहते हैं कि लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स चूज़न फॉर, ये जितने भी हैं कावर इज़ in more flavors and so on. Would it be feasible for us to discuss every project and compare every feature of the projects? क्या ये पॉसिबल है कि हम हर प्रोजेक्ट के फीचर को डिस्कस करें? येस और नो. फॉर मी इट्स नो, क्योंकि आप इतनी डिटेल्स को डिस्कस नहीं कर सकते हो. इनिशियली जब आपने सिलेक्शन करनी है तो आप सिलेक्शन क्राइटेरिया इधर आप थ्योरेटिकल करते हैं, इधर आप जो है वो न्यूमेरिकल करते हैं. न्यूमेरिकल हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था. थ्योरेटिकल मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि 5 फैक्टर्स की बेस पे हम उसको डिसाइड करते हैं. ठीक है. अच्छा, ट्रेड ऑफ सिनेरियो. ट्रेड ऑफ होता है जिसकी वजह से आप मार्केट को कम्पीट कर जाते हो कि बिटवीन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. आखिर आपके पास ऐसी कौन सी नीश है, आपके प्रोडक्ट में कौन सी ऐसी नीश होगी, इधर दैट्स प्राइसिंग, दैट्स पैकेजिंग, दैट्स CSR पॉलिसी. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मार्केट में वो कम्पीट हो जाएगी या वो मार्केट को बीट कर देगी. ठीक है. Considering all the important factors we identified and the trade-off scenarios we discussed, we have more than 5 or 10 projects to choose from where we have our daily job at Pepsi top management. Would it be feasible for us to discuss every factor of all the projects, then make a right choice for the project on time and still do the job? अच्छा, अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट जो वो फ़ीज़िबल नहीं है, आपने नहीं करना है, तो फिर उसमें आपने विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग बोथ जॉब एंड द प्रोजेक्ट सिलेक्शन, सेलेक्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, डिसाइड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच फीचर इन योर प्रोजेक्ट सिलेक्शन. अब आप जो भी प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे आपने उसके इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स को डिस्कस करना है. ये आपने बात याद रखनी है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स की क्या कहते हैं सिलेक्शन के बाद हम प्रोसीड करते हैं. पुट एवरीथिंग ऑन सॉफ्टवेयर पर आप उसको ऐड करेंगे. अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जो एक्सरसाइज है मैं आप लोगों को क्लास में करवाऊंगी, आई होप अपने सामने. व्हेन वी गैदर डेटा फॉर ईच प्रोजेक्ट इट विल बी पुट इन द सॉफ्टवेयर, सम सॉर्ट ऑफ स्कोरिंग विल बी डन. ठीक है. प्रोजेक्ट विल बी बेस्ट स्कोर विल बी गिवन एन आउटपुट. ठीक है. हर प्रोजेक्ट की जो आप, अच्छा मैं आपको बताती हूँ होता क्या होता है. ये है कि एक आपके पास प्री सेट ऑफ क्वेश्चनर्स सारे डिसाइड हो जाते हैं. जब आप सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं आप हर क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग जो है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को सेलेक्ट करते जाते हैं. 1 to 10 का स्केल होता है, उस पर आप उसको रेटिंग करते जाते हैं. जब आप उसकी रेटिंग करते चले जाते हैं तो फिर उसके बाद वो आपको एंड में क्या करता है, पूरे का पूरा एक आउटपुट निकाल के दे देता है जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा फीजिबल है, कौन सा प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा आउटपुट देगा, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और उसकी बेस पे आप प्रायोरिटाइज़ करके चूज़ कर लेते हैं. ठीक है. अब आपने ये बात याद रखनी है कि आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो मॉडल कंसिडरेशन में या सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्लियर है. Other important factors that I have discussed earlier also are basically risk, commercial perspective, internal operating issues. Other factors आपके पास management strong नहीं है, internal issues अगर initiate हो जाएं तो फिर आप उनको कैसे करेंगे. अब ये जितने हैं ये हम कल डिस्कस करेंगे, इनको भी आप छोड़ दें. मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रही. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की डिटेल्स में आई विल बी डिस्कसिंग टुमारो एंड देन आई विल बी असाइनिंग यू द वर्क दैट यू हैव टू डू. ओके, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. फ़ी अमान अल्लाह.